Kudan, how are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, आज हम start कर रहे हैं आपका aquatic ecosystem, right? पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने जो है आपके इकोटोन्स के बारे में बात किया था, हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात किया था। इसी के साथ हमने पिछली क्लास में कुछ कंसर्न्स के बारे में बात किया था, जैसे हमने बायो एक्यूमुलेशन के बारे में बात किया था, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में बात किया था, यूट्रोफिकेशन के बारे में बात किया था, राइट। और साथ में हमने एल्गल ब्लूम के बारे में बात किया था और साथ में हार्मफुल एल्गल ब्लूम के बारे में भी बात किया है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। देखो, एक्वेटिक का मतलब क्या हुआ? एक्वेटिक का मतलब हो गया वाटर, राइट। सो दिस एवरीथिंग, each and everything, all the lives which are present in water is योर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने क्या किया था? दो होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आपका एक हमने किया था दैट इज योर आर्टिफिशियल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इकोसिस्टम, राइट। नेचुरल इकोसिस्टम को हमने दो में डिवाइड किया था, एक्वेटिक एंड योर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल की को हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, डेजर्ट इकोसिस्टम में और साथ में ग्रासलैंड्स में, राइट। और एक्वेटिक को हमने किया था फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन वाटर इकोसिस्टम एंड योर ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या हो गया? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया जिसमें सैलिनिटी या फिर जो सॉल्ट कंटेंट होता है इट इज लेस देन 5 पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड, राइट। मेरीन हमने किया था जो होता है 5 से लेके 35 पीपीटी के बीच में। और आप सॉरी, ओके, मरीन होता है मरीन होता है विच इज बियॉन्ड 35 पीपीटी, ठीक है। और हमने किया था ब्रैकिश वाटर की, और जिसमें सैलिनिटी कंटेंट होता है 5 से लेके 35 पीपीटी के बीच में, ठीक है। नाउ इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज लेंटिक एंड लॉटिक, राइट। लेंटिक से आपको मैंने स्टैटिक बताया था और लॉटिक से आपको मैंने रनिंग वाटर बताया था। सो लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है? विच इज स्टैटिक, जहां पे पानी रुका हुआ होता है, स्टेशनरी, राइट। और लॉटिक क्या हो गया? रनिंग वाटर, जैसे कि रिवर्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, आपके डेल्टाज, राइट, वो आगे आपके लॉटिक में, ठीक है। मैं आपको एक फोटोग्राफ भी दिखा देती हूँ ताकि इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये वाला, जैसे अगर आप इधर देखोगे ना, दिस इज व्हाट, दिस इज योर लोटिक, ठीक है। दिस इज योर, दिस इज योर लेंटिक, स्टैटिक है ना, कन्फाइंड है, राइट, इट इज कन्फाइंड, ठीक है। सो ये आपका लेंटिक आ गया, मतलब स्टैटिक आ गया, ठीक है। और अगर हम इधर ही बात करें इसकी, तो यहां पे जो आप इकोसिस्टम देख रहे हो दिस इज लॉटिक विच इज रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर, फाइन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्वेटिक इकोसिस्टम में ना आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आपको डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं, जैसे कि मैनग्रूव्स, जैसे कि कॉरल्स, जैसे कि एस्चुरी, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, फाइन। सो ये सारे इकोसिस्टम्स आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही
ठीक है। सो ये सारे जो इकोसिस्टम है ये सारे आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही फॉल करते हैं। ठीक है। सो पहला आ गया ऑर्गेनिजम्स, दूसरा आ गया डिफरेंट इकोसिस्टम, तीसरा जो चीज़ आपको पढ़नी होती है वो है आपका, हाउएवर वो सेकंड थर्ड नहीं होगा, वो सेकंड होगा, थर्ड विल बी योर डिफरेंट इकोसिस्टम्स। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपने पढ़नी है वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या क्या फैक्टर्स? ट्रांसपेरेंसी, सनलाइट, फिर आपका विसिनिटी या प्रॉक्सिमिटी विद लैंड, राइट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सारे आगे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर जिसके ऊपर आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो डिफर करता है, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, सनलाइट से ज़्यादा क्या होगा, ये सब चीज़ें आ गई आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है। सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज योर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग की। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसी में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला फैक्टर तो आ गया जी आपका सनलाइट, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम को अगर हेल्दी रखना है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट। ऑक्सीजन है तो मतलब हम प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स की बात होगी तो सनलाइट की बात होना तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले आ गया जी आपका सनलाइट। देखो सनलाइट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपका यूट्रोफिकेशन में भी हम बात कर चुके हैं, राइट। इसके साथ मैंने आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताई थी, राइट। उसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट को ऑलरेडी हमने समझ लिया है। ठीक है, इसी सनलाइट के बेसिस के ऊपर जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको हम दो जोन्स में बांटते हैं। किसमें? दो जोन्स में बांटते हैं। एक होता है एफोटिक जोन और एक होता है फोटिक जोन। ठीक है, सो एक हो गया एफोटिक जोन और एक हो गया फोटिक जोन। देखो फोटो का मतलब हो गया लाइट, राइट। सो वो वाला जोन जहां पर लाइट या फिर सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है उसको बोलते हैं फोटिक जोन, राइट। और जहां पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती उसको हम बोलते हैं एफोटिक जोन। ठीक है, होता क्या है, अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें ना तो जो 200 मीटर तक ना सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है। नॉर्मल कंडीशंस में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत और कंडीशंस भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है, पॉल्यूशन भी आ जाता है, प्रॉक्सिमिटी विद लैंड भी आ जाता है। सो इसलिए अगर हम नॉर्मल कंडीशंस को देखें अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो 200 मीटर तक सनलाइट अंडर पेनिट्रेट कर पाती है, और 200 मीटर के बाद जो सनलाइट है वो इतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, राइट। सो मोस्टली जो आपका 200 एंड अबव वाला जोन, 200 तक वाला जो जोन है दैट इज योर फोटिक जोन, एंड बियॉन्ड 200 मीटर इज योर ए फोटिक जोन, बिकॉज ए मतलब वहां लाइट नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ और टाइप की जोन्स भी होती हैं। कौन कौन सी जोन होती है? एक होती है आपकी लिटोरल जोन, एक होती है पेलेगिक जोन और एक होती है बेंटिक जोन। ठीक है, लिटोरल जोन क्या होती है? लिटोरल जोन होती है विच इज शैलो वाटर, शैलो शैलो वाटर। शैलो वाटर का मतलब क्या हो गया? शैलो वाटर का मतलब हो गया नियर द शोर, नियर द कोस्ट लाइन। ठीक है, ऊपर ऊपर का पानी, उसको हम बोलते हैं लिटोरल जोन। पेलागिक जोन होता है, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा इकोटोन, दिस इज लैंड दिस इज वाटर। सो ये जो बिल्कुल पास वाला है ना, पास वाला, दिस इज योर लिटोरल जोन या शैलो वाटर, क्योंकि जमीन भी है साथ साथ। ठीक है, पेलागिक जोन हो गया ओपन वाटर।
ठीक है। तो जो आपका मेन वाटर बॉडी में जब आप पहुंच जाते हो ना, मेन वाटर बॉडी, राइट, उसको बोलते हैं पिलागिक जोन। ठीक है। अब पिलागिक जोन भी फर्दर क्लासिफाइड होती है, निरेटिक जोन में होती है, ओशेनिक जोन में होती है, बट यू डोंट नीड टू गो सो फार, दिस इज ओके फॉर यू। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका बेंटिक, राइट। अब बेंटिक से याद रखना, बी से बेंटिक, ये क्या हो गया भाई, बी से बेंटिक, बी से बॉटम, राइट। सो बॉटम का मतलब हो गया आपका जो बॉटम सरफेस है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बेंटिक जोन। ठीक है, ये देख रहे हो आप इधर, ये जो जोन है ना नीचे का, नीचे की सतह, ओशन बेड या रिवर बेड, दिस इज योर बेंटिक जोन, राइट। अब ऑब्वियसली ये नीचे का है तो सनलाइट तो यहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, राइट। तो इसलिए ये वाला जो रीजन होता है बेंटिक जोन वाला, इट इज कंपैरेटिवली कोल्डर रीजन, ये कोल्ड होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लेटर ऑन। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि नीचे का रीजन है तो कोल्डर भी होगा, और साथ में यहाँ पे इन कंपैरिजन टू द अपर लेयर्स, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट इज ऑल्सो लो। आई वोंट, इट इज नॉट एब्सेंट, क्योंकि वाटर में स्ट्रैटिफिकेशन होता है, मिक्सिंग होता है, सो ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं होता, बट ऑक्सीजन लो होता है। ठीक है जी। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स जो आपके वाटर में होता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अब ठीक है, अब देखो हमने एक बात किया आपका सनलाइट, राइट। अब दूसरी जो फैक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज योर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया पानी कितना ट्रांसपेरेंट है, या फिर पानी कितना क्लियर है, साफ, फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट में बता चुकी हूं, पॉल्यूटेंट होता है एनीथिंग विच लीड्स टू पॉल्यूशन, ठीक है, दैट्स अ पॉल्यूटेंट। फाइन। नाउ अगर ट्रांसपेरेंट वाटर होगा, पानी क्लियर होगा, तो उससे सनलाइट का पेनिट्रेशन बेटर होगा। सनलाइट का पेनिट्रेशन बेटर होगा, मीनिंग द प्रोड्यूसर्स कैन फंक्शन प्रॉपरली। Producers will lead to primary productivity, right? Primary productivity, that is gross primary productivity and your net primary productivity. If the net primary productivity is good, this will help in the secondary productivity, that is productivity of the consumers, right? So transparency also plays a very important role in your aquatic ecosystem. ठीक है जी। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसके साथ डील करता है, दैट इज योर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब कैसा हुआ, अगर वाटर वार्म हुआ तो बेटर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा इन कंपैरिजन टू वाटर विच इज कोल्ड, राइट। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग। अगर मिक्सिंग की बात करें ना, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज बेटर इन वार्म वाटर, बट अगर हम बात करें ना होल्डिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज बेटर इन कोल्ड वाटर। ठीक है, सो मिक्सिंग बेटर होता है वार्म वाटर में, लेकिन अगर हम कैपेसिटी की बात करें, दैट इज मोर इन कोल्ड वाटर। ठीक है, चलो दिस इज अ स्मॉल पॉइंट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आ गया जी टेम्परेचर। इसके अलावा ऑब्वियसली टाइडल फ्लो, फिफ्थ आ गया आपका टाइडल फ्लो। ठीक है, अगर पानी का आन और जान लगा रहेगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट फ्लो भी तो रहेगा। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है हर न्यूट्रिएंट फ्लो विल लीड टू हार्मफुल एल्गल ब्लूम, राइट। हार्मफुल एल्गल ब्लूम तो पॉल्यूटेंट है, राइट। सो जितना बेटर टाइडल फ्लो होगा, जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होगा, उतना बेटर इकोसिस्टम होगा। ठीक है जी। और वन ऑफ द लास्ट आ गया आपका प्रॉक्सिमिटी ऑफ लैंड मास, कितना क्लोज है लैंड मास से। अगर ये आपका पानी है, ये आपका लैंड है, तो लैंड के न्यूट्रिएंट्स विल कीप ऑन कमिंग,
राइट, ठीक है, और कोस्ट के पास आपका तभी तो इकोटोन्स होते हैं, ठीक है। सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ लैंड जो होगा वो न्यूट्रिएंट बूस्ट में जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है जो हमने डिस्कस किए, दैट इज योर सनलाइट, ट्रांसपेरेंसी, योर टाइडल फ्लो, योर टेम्परेचर, योर प्रॉक्सिमिटी ऑफ लैंड, दे ऑल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज आती है आपकी टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पे जाने से पहले कुछ चीजें जिसके बारे में आई वांट टू टॉक, गाइस। FAA का हमारा मॉक टेस्ट जो है दे आर ऑन गोइंग। द फर्स्ट टेस्ट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, इट वाज ऑन 23rd of December and more than 60 students attended the offline mock test. So if anybody of you who are interested can call on the given numbers. 30th को हमारा second test होगा, 6th को third, 4th को 13th को फोर्थ, और जो 6th वाला होगा विच इज़ गोइंग टू बी अ फुल सिलेबस टेस्ट, ऑल आर फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। सो आप चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा स्टॉक असिस्टेंट का भी मॉक टेस्ट गोइंग ऑन। 23rd को लास्ट मॉक टेस्ट हुआ हमारा पहला, 28 को सेकंड है, 2nd of Jan को थर्ड है, 6th को फोर्थ है, 10th को फिफ्थ होगा, एंड दे ऑल आर फुल सिलेबस टेस्ट। सो एनीबडी हु हैज़ एनी थिंग हु वांट टू आस्क एनीथिंग कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स। हमारे नंबर्स आर देयर, आप उस पर कॉल करके जो है पूछ सकते हैं, ये आप हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। चलो लेट्स गेट बैक। ओके, सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आते हैं आपके वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद होते हैं एट द एयर वाटर इंटरफेस। अभी मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले होते हैं न्यूस्टन्स, NEUSTON। दूसरे होते हैं पेरीफाइटन्स। तीसरे होते हैं नेक्स्टॉन्स या नेक्स्टन्स, NEKTON। फोर्थ होता है आपका प्लैंक्टन्स, ठीक है। सबसे पहले हु आर न्यूस्टन्स? याद रखना, न्यूस्टन्स होते हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो आपके इंटरफेस पे होते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया? एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है। एयर वाटर इंटरफेस हो गया। आपने बड़ी बारी देखा होगा, अगर आप कभी भी पानी के किनारे पे बैठोगे ना, तो बहुत बारी ना हमको ऐसे जानवर के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, माइन्यूट, जो कभी इधर बैठे होंगे, राइट। पानी के बीच में कहीं कोई पौधा होगा ऐसे, ठीक है। उनको बोलते हैं न्यूस्टन्स, जो आपके एयर वाटर इंटरफेस पे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बीटल, फ्लाइज, राइट, फ्लोटिंग प्लांट्स, लोटस, जैसे अगर हम बात करें तो लोटस, ये हो गए न्यूस्टन्स जो एयर वाटर इंटरफेरेंस में है, राइट। एक फोटो दिखा देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये देखो आप, ये आ गया ना सही वाली फोटो, ठीक है। ये देखो, न्यूस्टन्स क्या है? जो एयर और वाटर के इंटरफेरेंस पे है, ये होते हैं न्यूस्टन्स, ठीक है। नेक्स्टन्स क्या होते हैं? ओके, पहले हम पेरीफाइटन्स की बात करते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा, आता है आपका पेरीफाइटन, राइट। पेरीफाइटन्स क्या होते हैं? पेरीफाइटन्स वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एक वेल डिफाइंड स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। वेल डिफाइंड स्केलेटन सिस्टम का मतलब हो गया दैट दे कैन नॉट स्विम, मीनिंग दे go
with the flow. They are not good swimmers. ठीक है, तो जो आपके जिनका एक वेल डिफाइंड स्केलेटन स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट, दे यूजुअली गो विद द फ्लो. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट गुड स्विमर्स. जेकेएसएसबी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर गुड स्विमर्स, राइट. तो नाउ आपको अभी तक चल गया पता विच आर नॉट गुड स्विमर्स. आगे हम गुड स्विमर्स भी करेंगे. सो दीज आर नॉट गुड स्विमर्स एंड सिंस दे गो विद द फ्लो, तो इसीलिए ये यूजुअली अटैच्ड होते हैं. किसके साथ? किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ. ठीक है, हियर डू यू सी दिस? ये देखो, ये आपका ये निकला है प्लांट और इसके बिल्कुल साथ में ये वाला जो है साथ में जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं पेरीफाइटन. ये आपके ऊपर इधर वाले एयर वाटर इंटरफेस न्यूस्टन्स आगे और ये प्लांट है. ठीक है, और उसके साथ कोई सपोर्ट लेकर ये जुड़ा हुआ है साथ में. ठीक है, जैसे जो स्टार फिश होती है ना, वो आपके बॉटम पे भी पाई जाती है और छोटे छोटे प्लांट्स के बीच में भी छुपी होती है. स्टार फिश को भी आप एक पेरीफाइटन बोल सकते हो. ठीक है, अब आता है जी, ये तो हो गया ये वाला. अब इसी में एक और आता है आपका, एक और आता है एक और आता है आपका तीसरा, नेक्स्टन्स, नेक्स्टॉन या नेक्स्टन्स. ठीक है, नेक्स्टॉन्स क्या होते हैं? दे आर गुड स्विमर्स. They do not go with the flow. Why? Because they have a well defined skeleton system. Skeleton system. ठीक है, ये बेसिकली हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एग्जाम्पल ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये बड़ी बड़ी मछलियां, दीज आर नेक्स्टन्स. ठीक है, जो आपके गुड स्विमर्स हैं और अपने हिसाब से अपनी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. सो नेक्स्टॉन्स आर गुड स्विमर्स. क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बिफोर. फाइन. अब आता है आपका नेक्स्ट, विच आर प्लैंक्टन्स. ठीक है, व्हाट आर प्लैंक्टन्स? प्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक organisms. What are these? These are microscopic organisms, right? Planktons are of two types: zooplanktons and phytoplanktons. Zoo means animal, so these are microscopic animal organisms. Phyto means plants, so these are plant microscopic organisms. These are known as planktons. ठीक है, एनिमल का अगर हम लिखें तो प्रोटोजोआ. ठीक है, देखो इधर, ये दिख रहा है आपको, ये छोटे 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 छोटे, ये क्रैब इसमें गलती से आ गए, बट ये वाले छोटे 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 छोटे. ठीक है, ये तो हटाओ इसको. ठीक है, प्लैंक्टन्स विच कैन बी बोथ जू. ये बेसिकली लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर. ठीक है, सो ये बेसिकली, ये काट दो इसको, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लैंक्टन्स. ठीक है, बोथ एनिमल एंड प्लांट. ठीक है जी, चलो अब आता है जी हमारा लास्ट टाइप विच इज बेंथोस. ठीक है, ये क्वेश्चन जेकेएएस पूछ चुका है एंड सिंस जेकेएएस पूछ चुका है तो जेकेएसएसबी भी इसको पूछ सकती है. क्यों पूछ सकती है? क्योंकि आपके जेकेएस के ऐसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली वन लाइनर्स, जो आपके जेकेएसएसबी रिपीट कर सकता है. सो ध्यान रखना, राइट. इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, दिस इज 2022 जेकेएस, राइट. चलो, बेंथोस की अगर हम बात करें, सो बेंथोस आर बेसिकली दोज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो बी से, ये क्या है, बी से बेंथोस, बी से बॉटम,
बी से बेंटिक जोन, याद आया अभी कुछ टाइम पहले किया हमने बेंटिक जोन, राइट। सो बी से बेंटिक जोन, बी से बॉटम, मतलब ये बॉटम ऑफ द रिवर या ओशन बेड होता है, ठीक है। अब जो बेंटिक जोन में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम बेंथोस कहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये जो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बेंथोस कहते हैं, ठीक है। ये यूजुअली क्रॉल करते हैं, यूजुअली, राइट। फॉर एग्जाम्पल योर सी अर्चिन्स, योर क्रैब्स, ठीक है। ये सारे जो होते हैं, लॉबस्टर्स, लॉबस्टर्स खैर जरूरी नहीं है बट चलो इसको रहने दो, क्रैब्स वगैरह जो होते हैं जो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं बॉटम पे, वो आ गए आपके बेंथोस, ठीक है। इसका भी फोटो देख लेते हैं हम। ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये आ गया, ये आपके प्लांट्स आ गए। ये देखो स्टारफिश, आपको मैंने बताया था ना कि जो स्टारफिश होती है वो बेंथोस भी होती है और कभी कभी ये पेरीफाइटन की तरह भी काम करती है, क्योंकि यूजुअली पता है क्या होता है पेरीफाइटन, मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये ना, ये होता है ना जो प्लांट्स उनके बीच में कहीं छुपके रहते हैं, बिकॉज ए वेरी फ्रेजाइल, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, समझ आया। तो थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने फैक्टर्स भी पढ़े, आज हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी पढ़े, राइट। अगली क्लास में हम कोई इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम के फर्दर क्लासिफिकेशंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद मैनग्रूव्स, ठीक है। मैनग्रूव्स करते हैं या कॉरल्स करें? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि पहले मैनग्रूव स्टार्ट करें या पहले कॉरल स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।